वेलकम फ्रेंड्स। ये एक पहेली है, प्राचीन पहेली है जो देसी माप तोल पे आधारित है। तो पहेली है, एक सवा मन का लक्कड़, लक्कड़ मतलब एक लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा। एक सवा मन का लक्कड़, उस पर बैठा भूरा मक्कड़, भूरा मतलब ब्राउन कलर का, मक्कड़ मतलब कोई इंसेक्ट। रत्ती रत्ती रोज खाए, बताओ कितने दिन में खाए। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं आपकी इसमें एक मदद करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, और सुने होंगे तो उनका पूरा पूरा अर्थ नहीं पता होगा। तो इसमें एक शब्द आया रत्ती, तो मैं रत्ती से शुरुआत करता हूँ और इसी से के सहारे जो भारतीय देसी माप तोल की पद्धति थी उसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले जो शब्द आया है रत्ती, तो मैं इसी के बारे में पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि एक रत्ती जो है वो माना गया है 4 दाने गेहूं, वो माना गया है 4 दाने गेहूं के बराबर, या फिर 8 दाने चावल का जितना वेट होता है उसके बराबर। असल में ये रत्ती होता क्या है, थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। ये एक बेल होती है, कई जगह पे इसको गुंजा कहते हैं, गुंजा की बेल। और संस्कृत में, जो संस्कृत भाषा है, इसे इसमें इसका नाम है कृष्णला बेल, कृष्णला बेल। इंग्लिश में इसे कहा गया है एब्रोस प्रिकेटोरियस, एब्रोस प्रिकेटोरियस। ये एक बेल है, इसके जो बीज होते हैं, इस बेल के जो सीड्स हैं, बीज, उन वो लाल रंग के होते हैं, जिनका काला आगे मुंह होता है। लाल रंग के बीज होते हैं, काले रंग का उनका मुंह होता है। इनकी एक विशेष बात है कि ये सभी समान वजन के होते हैं, इनके वजन में बिल्कुल भी जो है ना हेर फेर नहीं है, सभी बीज समान वजन के होते हैं। तो उन्हीं के जो एक बीज है उसी को एक रत्ती कहा जाता है। ये पुराने समय में उसके एक बीज को, उस लता के एक बीज के वेट को एक रत्ती कहते थे। बट हुआ ये कि 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक जो है ना एक्ट लेके आई, इंडियन स्टैंडर्ड वेट्स एक्ट, इंडियन स्टैंडर्ड वेट्स एक्ट। ये 1956 में आया और इसमें जो है ना सारे वजनों को जो है ना उनका स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया। 1958 से ये इफेक्ट में आ गया लॉ, और अक्टूबर 1960 से जो है इंडिया में जो मीट्रिक वेट सिस्टम है, जो इसको हम किलोग्राम, ग्राम और ये सब बोलते हैं, ये लागू हो गया। बाकी जो दूसरे सिस्टम थे हमारे, मीटर, किलोमीटर, दूरी के और आयतन के जो मात्रक थे, उनको हमने अप्रैल 1962 से लागू किया। ठीक है, तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, हमारा क्या हिस्ट्री रही। अब मैं आपको जो है ना बताता हूँ इसके बारे में, जो वेट सिस्टम है। देखिए, एक रत्ती जो है, जो अब का जो लेटेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये 0.1215 ग्राम्स इसके इक्वल है। ठीक है, अगर इसको मिलीग्राम से बोलें तो यानी कि लगभग 121.5, 121.5 मिलीग्राम उसके बराबर है। तो ये हुआ। फिर 8 रत्ती जब मिले, 8 रत्ती जब मिली तो बना एक माशा, एक माशा, इसको मासा बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, एक माशा। तो अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.972 ग्राम्स। इसको 8 से मल्टीप्लाई करके आ गया 0.972 ग्राम्स। तो आप देखोगे तो ये लगभग 1 ग्राम के बराबर है, बट 1 ग्राम से थोड़ा कम है। तो इसीलिए एक मासा को नॉर्मल लैंग्वेज में 1 ग्राम बोल देते हैं, बट वो 1 ग्राम से कम होता है। उसके बाद 12 मासा जब मिले, 12 मासा,
तो उससे बना 1 तोला। 1 तोला, 1 तोला कितना हुआ? अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से, तो ये आता है 11.664 ग्राम्स। तो ये बनता है 11.664 ग्राम्स। उसके बाद 5 तोला जब इकट्ठे हुए तो बना 1 छटांक। 1 छटांक, तो 1 छटांक में हो गए हमारे 58.32 ग्राम्स। 58 इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 58.32। उसके बाद 4 छटांक जब मिले तो ये बना 1 पाव। इसको पाव बोलते हैं, पाइया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हुआ 232.28 ग्राम्स। बहुत सिंपल है, इसको आपने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। उसके बाद क्या हुआ कि 4 पाँव मिले, तो 4 पाँव हो जाएंगे एक तरह से 16 छटांक, 16 छटांक। इनका जो वेट मिला उसको हमने कहा 1 सेर। तो 4 पाँव से मिलकर बना 1 सेर। तो 1 सेर के लिए क्या किया हमने, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और ये आया हमारा 933.12 ग्राम्स, 933.12 ग्राम, यानी कि 933 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, 120 मिलीग्राम ज़्यादा, ठीक है। ये होता है 1 सेर। अब नॉर्मल लैंग्वेज में अभी भी हम यही यूज़ करते हैं कि 1 सेर लगभग 1 किलो होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 1 किलो नहीं है, 1 किलो से कम है, ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ये 1 किलो के बराबर नहीं है। इसके बाद क्या है कि जब 5 सेर इकट्ठा हुए, 5 सेर वजन जो है, तो उसको हमने कहा 5 सेर को 1 पसेरी, कहीं कहीं इसको पंसेरी भी बोलते हैं, पंसेरी, और पंसेरा भी बोल देते हैं। ये क्षेत्र के अनुसार भाषा का फर्क हो सकता है, पर मीनिंग वही है। 1 पंसेरी, पसेरी या पसेरा एक ही बात है। पंसेरा 5 सेर के बराबर होता है। और 10 सेर जो है उसको बोलते हैं 1 दसेरी। 1 दसेरी, 10 सेर, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास 8 पंसेरी या पंसेरा कहें, एक ही बात है, 8 पंसेरी जब इकट्ठा हुए तो बन गए एक तरह से 40 सेर। ये जो 40 सेर हैं, यही वजन होता है 1 मन। 1 मन, कहीं कहीं इसको लोकल लैंग्वेज में प्रभाव के कारण मन भी प्रोनाउंस कर देते हैं, मन, 1 मन। तो मन कहें मन कहें एक ही बात है। तो ये हो गया। अब अगर हम इसमें देखें कि 40 सेर में यानी कि 1 मन में कितने किलोग्राम वजन होता है, तो आपको 40 को 933.12 से मल्टीप्लाई किया तो वह आपका आएगा 37.32 ग्राम्स। तो ये पूरा 40 किलो के इक्वल नहीं है, आप ध्यान दें कि 40 किलो के इक्वल नहीं है, 40 किलोग्राम से थोड़ा कम है। ये 37 किलोग्राम, सॉरी, ये यहाँ पे किलोग्राम है, 37 किलोग्राम 320 ग्राम के बराबर है। 37 किलोग्राम 320 ग्राम के बराबर है। ये पूरा 40 किलोग्राम नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो देसी माप तोल का सिस्टम है वो सेर तक जाता है, ठीक है, मण तक जाता है। मण जो है वो 40 सेर के बराबर होता है। तो अब मेरी जो पहेली थी जहाँ से सारी बात शुरू हुई थी, उसमें था यूनिट सवा मण, ठीक है। सवा का मतलब होता है 1¼ यानी कि 1 और 1/4, ठीक है। तो सवा मण जो है, सवा मन, ये हो गया एक तरह से 50 सेर, 50 सेर। अब यहां से आगे का काम मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, इस सेर के आपने ले जाना है यहां इसको छटांक पे 16 से गुना करके, ठीक है। छटांक में से लेके जाना है इसको तोला पे, फिर 5 से गुणा करके, तोला से इसको 12 से गुणा करके जाएंगे मासे पे, और फिर फर्दर 8 से गुणा करके होगा रत्ती। तो जितनी रत्ती बनी, जितनी रत्तियां बनी 8 से गुणा करने के बाद, तो उतने ही दिन बनेंगे, क्योंकि कहानी है
पहेली है रत्ती रत्ती रोज खाए, मतलब एक रत्ती डेली खाता है, तो जितनी रत्तियां होंगी उतने ही दिन लगेंगे। तो अब आपका काम ये है कि आपने 1.25 मण की रत्तियां बनानी है, तो आपका आंसर जो है हो जाएगा। अब आप इसको वीडियो को करें पॉज और जो है खुद से सॉल्व करें और फिर मेरे आंसर से आप मैच करें। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरी कैलकुलेशन, मैंने क्या किया, शेर को पहले मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, उसके बनाए छटांक। तो छटांक बने कितने, 16 पंजे 80 होते हैं, 800 छटांक बन गए। अब एक जो छटांक होती है उसमें 5 तोला होते हैं, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तोला बनाने के लिए। तो 800 की 5 में गुणा किया, बन गए 4000 तोले। एक तोले में फिर होते हैं 12 मासे, तो तोला को इसको 12 से गुणा किया, बन गए 48,000 मासा। फिर इस 48,000 को 8 से किया मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मासे में होती हैं 8 रत्ती, तो 8 से मल्टीप्लाई करके बनता है 3,84,000 रत्ती। तो अब वो मक्कड़ जो है, वो जो इंसेक्ट है, वो एक रत्ती डेली खाता है, तो इसका मतलब उसको लगेंगे 3,84,000 दिन इसको खाने में। तो ये था स्टूडेंट्स इस कहानी का, इस पहेली का आंसर। तो उसको लगेंगे 3,84,000 दिन। उम्मीद है कि आपको इस कहानी का उत्तर भी समझ में आया होगा, और साथ ही साथ जो भारतीय प्राचीन माप की जो पद्धति है 1956 से पहले जो यहाँ यूज़ होती रही सदियों से, उसके बारे में भी आपको कुछ अंदाज लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।